इस छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस हिबिस्कस के पौधे पर एक साथ कितने सारे फूल और कितनी सारी कलियां हैं। हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी समय से काफ़ी सारी कलियां, काफ़ी सारे फूल इसी तरीके से आ रहे हैं। कलियां बनती हैं, फूल बनते हैं और फूल सूखने के बाद झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल बनते ही रहते हैं। इसकी वजह है एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल करने से हमारे इस गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी समय से फूल आ रहे हैं और हमारे इस गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि गुड़हल के पौधे की ज़्यादातर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं या फिर ग्रोथ ही रुक जाती है। तो उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो पीली भी नहीं पड़ेगी और नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगी। तो अगर आप लोगों के गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए उस फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे जरूरी गारंटीज बताएंगे जिससे आपके गुड़हल के पौधे पर पूरे साल इसी तरीके से ढेर सारे फूल और कलियां आती रहेंगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुड़हल का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको जितनी ज़्यादा धूप में रखोगे इतनी ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। इसके अलावा ये गुड़हल का पौधा ह्यूमिडिटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ह्यूमिडिटी वाले एरिया जैसे समुद्र या फिर नदी वाले एरिया में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। गुड़हल के पौधे को अगर आपने ऐसी जगह पर लगा रखा है जहाँ पर ना तो नदी वाला एरिया है ना समुद्र वाला एरिया है यानी कि मैदानी इलाका है, या फिर आपने पहाड़ी एरिया में इसको लगा रखा है, तो आप इसको ह्यूमिडिटी का एहसास कराने के लिए एक बार हफ्ते में इसको पानी से लहराते रहें। इससे आपके गुड़हल के पौधे पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनेगी और आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल ज़्यादा बनने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा गुड़हल के पौधे की मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनाए रखें, खासतौर से फरवरी से लेकर के अक्टूबर। इस दौरान आप पौधे की मिट्टी में हल्की नमी हमेशा बनाए रखें, लेकिन अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच पानी कम कर दें, तब आपका गुड़हल का पौधा पूरे साल अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आप लोग गुड़हल के पौधे की अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, समय पर अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तब आपके गुड़हल के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं। यानी कि गुड़हल का जो पौधा होता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी खुराक चाहता है। यानी कि गुड़हल का पौधा हैवी फीडर होता है, लेकिन हैवी फीडर के साथ साथ गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग भी की जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे में हमने काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हमारे इस गुड़हल के पौधे की ग्रोथ थोड़ी बहुत हो गई लेकिन फूल नहीं आए। जब हमारे इस गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो अब हम उस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे जो फर्टिलाइजर हमने उस दूसरे पौधे में इस्तेमाल किया है जिसमें फूल आ रहे हैं। तो आपके पौधे में अगर आप फूल नहीं आते हैं और आप चाहते हैं कि फूल आए, तो सबसे पहले उस खाद को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने गुड़हल के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है। हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग गुड़हल के पौधे की फरवरी से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही समय होता है वो होता है रेनी सीजन। इसके अलावा फरवरी से लेकर के अप्रैल। लेकिन आप गर्मी के मौसम में, तेज गर्मी के मौसम में मई जून जुलाई अगस्त तक कभी भी इस पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड या सॉफ्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को अपने पौधे की हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है। इसके वजह से आपके पौधे पर नई ब्रांचेस आती हैं और जो आपको हम इस वीडियो में फर्टिलाइजर बताएंगे उसके इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे पर जैसे ही नई ग्रोथ निकलेगी तुरंत ही फूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रूनिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं और ज़्यादा फूल लगने के चांस बढ़ जाते हैं। छोटी ही हाइट में आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी खासी फ्लावरिंग होने लगती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गुड़हल के पौधे में फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। गुड़हल के पौधे की मिट्टी में उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको गुड़हल के पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होती है, सूखी पत्तियां होती हैं, उन सभी को निकालना होता है। इसके अलावा 2 से 3 इंच की अच्छी तरीके से मिट्टी को ढीला कर लें, अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद जो ढीली मिट्टी है उसको इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। जब सारी की सारी मिट्टी निकाल लेते हैं उसके बाद में उस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने 3 इंच के करीब इस पौधे की मिट्टी को बाहर निकाल लिया है। अब चलिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं। गुड़हल के पौधे में आपने तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आपको इस रोज ब्लूम फर्टिलाइजर में मिलेगा इतना अच्छा और किसी भी फर्टिलाइजर में आपने देखा नहीं होगा। हमने इस फर्टिलाइजर का रिजल्ट काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। हमने इस
रोज में भी इसका इस्तेमाल करा, इसके अलावा हमने आम के पौधे में भी इसका इस्तेमाल किया। दोनों में ही हमने इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखा और हमने इसका रिजल्ट इस पौधे पर भी देख लिया। हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी समय से फूल नहीं आ रहे थे, तो हमने इसी फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया। इसी के इस्तेमाल करने से हमारे गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारी कलियाँ बन रही हैं। तो आप लोगों के पौधे में अगर कलियाँ नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, तो इस तरीके से आपको इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब फर्टिलाइजर को डालने के बाद ऊपर से जो मिट्टी हमने निकाली थी उस मिट्टी को ऊपर से इस तरीके से ढक दिया है। इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को ढकना जरूरी होता है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी ढकने के बाद इस तरीके से आप लोगों को पानी देना होता है अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसको आपको डायरेक्टली धूप में रखें। कुछ ही दिनों के बाद आपके पौधे की नई ग्रोथ निकलेगी और उस पर अच्छी खासी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरीके से हमारे इस गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को आप इस्तेमाल करके देखें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी सारे फूल आएंगे। आज की इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।